सोनिया गांधी से लंच ब्रेक के बाद आज आगे पूछताछ नहीं होगी। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी दफ्तर के लिए रवाना होते वक्त कांग्रेस दफ्तर के सामने हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कुंवर जितेंद्र सिंह समेत कई लीडरों को हिरासत में ले लिया। कुछ पार्टी कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लीडर चिराग पासवान हैं। कांग्रेस लीडरों से पूछताछ को सियासी इंतकाम से ताबीर किया है। आइए देखते हैं कांग्रेस लीडरों का क्या कुछ कहना है। आज तक कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है देश का, पहली बार हो रहा है देश में धरने प्रदर्शन को रोक रहे हैं लोग। छावनी बना दी है इस चीज को। कहाँ का तरीका ये? मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी के नेता को ही, हमारी कौमी अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल, पूरे देश के अंदर लोग कंडेम कर रहे हैं, आम जनता कंडेम कर रही है। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी है और शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ये तमाम प्रक्रिया हो रही है, इससे पहले राहुल जी को ले जाया गया, अब सोनिया जी को बुलाया गया, क्या कहेंगे? हमें लग रहा है कि ये एक राजनीतिक अन्याय चल रही है सरकार की तरफ से, और इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति कीजिए आप नॉर्मल तरीके से, संसद के अंदर आप देश के विषय के लिए चर्चा कीजिए, आप महंगाई के लिए बोलिए, ये सब आप करने के लिए नहीं तैयार है और हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के एक्शन ले रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी को के खिलाफ कुछ अन्वेषण हुआ, कुछ नहीं हुआ था। बात सही नहीं है। मेरे गुजराती दोस्तों सब कहते हैं कि पूरे गुजरात पैरालाइज हो गए इस विषय पे। और महाराष्ट्र में जब एनसीपी के नेता शरद पवार जी को ऐसे भी किया, वहाँ भी एनसीपी प्रोटेस्ट किए। तो मतलब हर पार्टी करने की बात है, करेंगे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कांग्रेस सड़कों पर थी, लगातार सड़कों पर थी, कई दिन तक बुलाया गया था, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? पता नहीं है, देखेंगे क्या होता है। ये तो शशि थरूर जी का साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीतिक के तौर पर अन्याय हो रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, लंच ब्रेक के बाद पूछताछ फिर नहीं हुई, लेकिन इसके साथ ही पूरे जो कांग्रेस के लीडरान है, कारकुनान है, वो सरापा एहतजाज है। देखिए, आज तकरीबन 11 बजे के लगभग में सोनिया गांधी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ईडी मुख्यालय आई थी और उससे तकरीबन 20 सवाल पूछे गए थे। और उसके बाद जब लंच ब्रेक के लिए गई तो उस वक्त में ऐसा माना जा रहा था कि लंच ब्रेक के बाद 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि जो सोनिया गांधी फिर से आएंगी और पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। लेकिन बाद में ईडी के अधिकारियों के द्वारा यह फैसला लिया गया कि आज की जो पूछताछ है वो संपन्न माने जाए और उनको सोमवार को फिर से पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया है। और जिस तरह से देखा जाए, जो आरोप है, जिस मसले को लेकर आज बुलाया गया था कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामला था, नेशनल हेराल्ड के साथ साथ यंग इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, इस कंपनी से जुड़ा हुआ जो कई आरोप लगे रहे थे। और जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो उस कंपनी का जो मालिकाना हक है उससे कई तरह के सवाल उठ रहे थे। साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी जिसका मालिकाना हक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम से था। लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल के इंतकाल के बाद अब सवाल उठा था कि जिस तरह से एक मालिकाना हक उस कंपनी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे है और जिस तरह से साल 2010 में जब इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था
उस वक्त महज 5 लाख रुपए की लागत से इस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। लेकिन आज के तारीख में इस कंपनी का जो एक संपत्ति है वो तकरीबन 2000 करोड़ पे आंका जा रहा है। और जांच एजेंसियों को ऐसा मानना है कि जिस तरह से इस कंपनी के द्वारा ना ही कोई ट्रांजेक्शन किया गया, ना ही इस कंपनी के द्वारा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज की गई, मतलब कि ना ही कोई व्यवसायिक कारोबार किया गया, लेकिन इतने सालों के दौरान में अचानक ये 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बन गई। तो इन मसलों पर कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप है पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया। और इस मामले में राहुल गांधी से भी पिछले महीने पूछताछ हुई थी और इसी मामले पर आगे सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था। लेकिन सोनिया गांधी से आज के पूछताछ के दौरान तकरीबन 20 सवाल ही पूछे गए थे। उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि उनकी तबीयत भी नासाज थी, बहुत ज्यादा अच्छी तबीयत नहीं थी। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ में आई हुई थी और इस मामले पे लगातार जो है पूछताछ के दौरान जो कई तरह के जानकारियों को कलमबंद किया गया और उसके बाद सोनिया गांधी को जाने की इजाजत दे दी गई है। तो देखना लाजमी होगा कि मंडे को यानी कि सोमवार को जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सोनिया गांधी आएंगी तो उसके बाद किस तरह के सवालात किए जाएंगे और किस तरह से इन तमाम मसलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई लेकिन इस वजह से कांग्रेस के लीडरान जो है उस